तो मुझे हर यूनियन काउंसिल में एक एक दो दो तीन तीन धड़े जो हमारे साथ शामिल थे वो इस बात की तस्दीक करते रहे कि ये बहुत ही मुस्तहकम पोजीशन है और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब होगी। मगर सरकारी ज़राए का बेदरेग इस्तेमाल 2.5 से 3 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमों की वहाँ पे इजरा, जिस यूनियन काउंसिल में मुस्लिम लीग नून का जलसा होता था उससे अगले दिन बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद साहब अपने दामाद की खातिर तरक्याती सामान ठेकेदारों से साजबाज करके वहाँ पे पहुँचा देते थे। और इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि ये हल्का इंतखाब पीटीआई की तरफ से फिरदौस आशिक अवान का है और पीटीआई के अंदर इतनी फूट थी कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद ताहिर खुर्शीद साहब ने वज़ीर आला से बात करके ना सिर्फ फिरदौस आशिक अवान को मुआवन ख़ुसूसी के ओहदे से बरतरफ करवाया बल्कि एहसन सलीम बरियार की तकरीब हल्फ बरदारी में से उनको बेदखल किया गया। और देखिए, असेंबली के अंदर दाखिला ये किसी भी साबका मेंबर का इस्तेहकाक होता है। आप अगर एक दफ़ा पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं तो असेंबली के अंदर दाखिले से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप हालात का अंदाज़ा करें कि उस हल्का इंतखाब से इलेक्शन लड़ने वाली पीटीआई की खातून रुकन फिरदौस आशिक अवान को अंदरूनी मुखालफत की वजह से और आपस के इख्तलाफात की वजह से वहाँ दाखिले की इजाज़त तक नहीं दी गई। जिस जमात के अंदर इतना फूट था उस जमात ने इतनी ज़्यादा कास्टिंग कैसे करवा ली? मेरा पहला सवाल ये है कि 1,29,000 वोट इस हल्के में कास्ट हुआ है और ये वोट जनरल इलेक्शन की कास्टिंग से ज़्यादा है। वोटर टर्नआउट की शरह 55.35% रही, जबकि पूरा दिन बारिश होती रही। हमारे कैंप्स पे बहुत रश था, मगर 7 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां दोपहर 12 बजे तक पानी खड़ा होने की वजह से कास्टिंग नहीं हो सकी। और 9 घंटे जो पोलिंग जारी रहती है सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक, उसमें से 5 घंटे शदीद बारिश रही और 2:30 बजे के बाद इतनी बारिश थी कि पोलिंग स्टेशन तक रसाई मुश्किल हो गई थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 70 पोलिंग स्टेशंस पे 70 से 80% के दरमियान कास्टिंग कैसे हुई? क्या ये मुमकिन था या ये मुमकिन होता है कि 70 से 80 पोलिंग स्टेशन पे 70%, 80% कास्टिंग हो जाए? ये इंसानी तौर पे मुमकिन नहीं है। और हमने जो अपनी कैलकुलेशन की है अपने कानूनी मुशीरान के साथ, माहिरीन के साथ, उसमें ये बात सामने आई है कि जो वोटर टर्नआउट की शरह थी 55.35%, उसके तहत अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए कि किस तरह वोट कास्ट हो रहे थे तो हर गुजरते मिनट के साथ 1.45% वोट कास्ट हुए। क्या ये मुमकिन है कि 1 मिनट के अंदर ये 1.5 वोट कास्ट हो जाए, पूरा दिन कास्ट होता रहे? देखिए, पोलिंग कैंप्स पे हमारे रश था, मगर मैंने कहीं पर भी, ना हमारे उम्मीदवार ने ना हमारे बाकी लोगों ने लंबी कतारें, ना आपके मीडिया के कैमराज ने दिखाई, ना मैंने इस बात का कोई मुशाहिदा किया कि लंबी कतारें लगी हों और पोलिंग स्टेशन से बाहर तक आ रही हों। एक तो ये बहुत हैरानकुन बात है कि 70 से 80 पोलिंग स्टेशन पे 70% प्लस कास्टिंग हो जाना, बारिश के बावजूद हो जाना, जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा टर्नआउट का हो जाना। ये कौन सी जादू की छड़ी थी पंजाब हुकूमत के पास और ताहिर खुर्शीद साहब के पास कि अंदरूनी इख्तलाफात भी मौजूद हैं, बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद कास्टिंग इतनी बढ़ गई? हमने जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं, बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मैनेज किया गया उनसे एक्स्ट्रा कास्टिंग करवाई गई, इसीलिए
फॉर्म 45 और फॉर्म 46 में तकरीबन 85 पोलिंग स्टेशंस पे ना सिर्फ दस्तखत का फ़र्क है बल्कि अंगूठों का भी फ़र्क है। तो फॉर्म 45 और बात कर रहा है, फॉर्म 46 में और बात सामने आ रही है। इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ जो एक एक बंदा अमले का तैनात किया गया तकरीबन 85 पोलिंग स्टेशंस पे, जिसको नायब कासिद का नाम दिया गया, जो हमने 4 पोलिंग स्टेशंस पे पकड़ा कि वो इजाफी वोट कास्ट कर रहे हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार तो किया मगर चंद ही मिनट बाद थोड़ी देर आगे जाके उनको गाड़ी से उतार दिया। ये वीडियो आपसे हम शेयर करेंगे। यानी एक बंदा पोलिंग स्टेशन से पकड़ा जाता है कि वो इजाफी वोट कास्ट कर रहा है मगर उसके खिलाफ कानूनी, उसको बेदखल कर दिया जाता है पोलिंग स्टेशन से, मगर उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। तो इन तमाम बातों का, इन तमाम शवाहिद का पंजाब हुकूमत को भी जवाब देना होगा, ताहिर खुर्शीद साहब को भी जवाब देना होगा कि इतने मुनज़्ज़म तरीके से धांधली की जो मनसूबाबंदी की गई और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ज़रिए बोगस कास्टिंग जो की गई है, इसको हम हर फोरम पे बेनकाब करेंगे। आज इलेक्शन कमीशन के रूबरू जो हमने दरख्वास्त जमा कराई है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है और 24 तारीख को इसकी बाकायदा समाअत की जाएगी। हमारी दरख्वास्त ये है कि जो तमाम शवाहिद और सबूत हमने इस दरख्वास्त के साथ लगाए हैं और जो मैंने आपसे यहाँ पे गुफ्तगू की है, उस बेस पे ना सिर्फ इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए बल्कि इस हल्के को खोला जाए। इस हल्के को खोल के इसका फोरेंसिक ऑडिट किया जाए कि जो बैलेट पेपर हैं, कितने बैलेट पेपर हैं जिन पे मोहर नहीं लगी, कितने बैलेट पेपर ऐसे हैं जो काउंटर फॉइल के साथ मैच नहीं करते, कितने बैलेट पेपर ऐसे हैं जो प्रिजाइडिंग अफसर ने जारी तो कर दिए मगर काउंटर फॉइल में वोटर के कवायफ दर्ज नहीं हैं, वोटर का नाम दर्ज नहीं है, वोटर का शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज नहीं है, वोटर का थंब इंप्रेशन मौजूद नहीं है। तो ये जो फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा और इस हल्के को खोला जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि तहरीके इंसाफ को इस चैलेंज को कबूल करना चाहिए कि इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और काउंटर फॉइल और बैलेट पेपर की इंस्पेक्शन की जाए ताकि ये वाजे हो सके कि कितने वोट इजाफी डले थे। तो हमने ये इस्तदा की है कि इस हल्के को खोल के इसका मुकम्मल, इसकी इंस्पेक्शन रिकॉर्ड की और मुकम्मल बैलेट पेपर्स का और काउंटर फॉइल्स का फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए कि अगर फॉर्म 45 और 46 में अंगूठों का भी फ़र्क है, प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग के दस्तखत का भी फ़र्क है, तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि बैलेट पेपर पे और काउंटर फॉइल पे कितना ज़्यादा फ़र्क होगा। और इतनी कास्टिंग हो जाना और इस रेट पे कास्टिंग हो जाना और उसके बाद बंदों का पकड़ा जाना कि जो इजाफी वोट कास्ट कर रहे हैं और उनके खिलाफ इंतज़ामिया की तरफ से कानूनी कार्रवाई ना किए जाना और उसके बाद 2.5 से 3 अरब रुपए की डेवलपमेंट जो ताहिर खुर्शीद साहब ने कराई है, तो ये अब हमने कानूनी चाराजोई आज शुरू की है और इसको हर लेवल पे उठाएंगे। और हम समझते हैं कि हमारा मेरिट पे केस बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह इसमें से जो निकलेगा वो अवाम के सामने भी लेके आएंगे। मैं अब हमारे जो उम्मीदवार थे तारिक सुबहानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी बात जो है वो आपके सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़